Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे आईएनएस विशाखापट्टनम के बारे में। आईएनएस विशाखापट्टनम, जिसको कि हिंद महासागर में भारत का सबसे घातक हथियार बोला जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों इसको भारत का सबसे घातक हथियार बोला जा रहा है, क्या कुछ खास है इसमें। वन बाय वन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम की। तो आईएनएस विशाखापट्टनम ये P-15 ब्रेवो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। ये क्या है? ये P-15 ब्रेवो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है, जिसको 21 नवंबर 2021 में मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में इंडियन नेवी को कमीशन किया गया, यानी कि उनको शामिल किया गया, उनको सौंपा गया। आईएनएस विशाखापट्टनम जो कि P-15 ब्रेवो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, इसको 21 नवंबर को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में इंडियन नेवी को सौंपा गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रीज फर्स्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम। इसको इंडियन नेवी के द्वारा रिसीव किया गया, ये अभी हमने पढ़ा। अब वन बाय वन हम इसके फीचर्स देखते हैं कि इस डिस्ट्रॉयर में क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इंडियाज मोस्ट पावरफुल मिसाइल ब्रह्मोस एंड बराक मिसाइल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन दिस डिस्ट्रॉयर। ये जो डिस्ट्रॉयर है, इसमें इंडिया का मोस्ट पावरफुल मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइल को इंस्टॉल किया गया है। आईएनएस विशाखापट्टनम में इंडिया की मोस्ट पावरफुल मिसाइल ब्रह्मोस और बराक मिसाइल को इंस्टॉल किया गया है। दिस एनिमी शिप कैन लॉन्च एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फ्रॉम इट्स डेक ऑन साइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, यानी कि ये पूरी तरह से रेडी है हमारे दुश्मनों को पहचानने के लिए और उन पर हमला करने के लिए। कैसे उनसे डील करना है, कैसे उनको टैकल करना है, हर मामले में ये पूरी तरह से तैयार है। सो इसमें इंडिया के जो मोस्ट पावरफुल मिसाइल हैं ब्रह्मोस और बराक मिसाइल, इन दोनों मिसाइल को इसमें इंस्टॉल किया गया है और ये दुश्मन का जहाज देखते ही अपने डेक में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, P-15 ब्रेवो स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, इसका जो नाम रखा गया है वो है आईएनएस विशाखापट्टनम। हमें पता है इसका नाम आईएनएस विशाखापट्टनम है। इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। इससे ना सिर्फ इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बल्कि हमारा जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जो कैंपेन चल रहा है, उसको भी आगे बढ़ने में बढ़ावा मिल रहा है। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करते हैं आईएनएस विशाखापट्टनम के कंस्ट्रक्शन की। तो ये जो आईएनएस विशाखापट्टनम है, इसका कंस्ट्रक्शन 12 अक्टूबर 2013 में ही स्टार्ट हो गया था। कब स्टार्ट हुआ था? 12 अक्टूबर 2013 में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आईएनएस विशाखापट्टनम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वाज स्टार्टेड ऑन 12 अक्टूबर 2013। इट इज अ 7400 टन वारशिप। ये जो वारशिप है, वारशिप मतलब युद्धपोत, ये जो युद्धपोत है ये 7400 टन का है। कितने टन का? 7400 टन का है। इट इज अ 7400 टन वारशिप और इसकी जो लेंथ है ये 535 फीट है। कितनी है? 535 फीट। इट्स लेंथ इज 535 फीट and it is powered by powerful engines like Twin Joria M36E gas turbine plant and Bergen KVM डीजल इंजन। जो मोस्ट पावरफुल इंजन है ट्विन जोरिया M36E गैस टर्बाइन प्लांट और बर्गिन KVM डीजल इंजन, इसके द्वारा इसको पावर्ड किया गया है, यानी कि ये जो पावरफुल इंजन है वो इनको पावर करता है, इनको ताकत देता है। ठीक है, ये कितने टन का है? 7400 टन का है और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 535 फीट है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब यहाँ पर हम इसकी मैक्सिमम स्पीड की अगर बात करें तो जो आईएनएस विशाखापट्टनम है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 56 किलोमीटर पर आवर है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ आईएनएस विशाखापट्टनम इज 56 किलोमीटर पर आवर। बट अगर ये 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, मैक्सिमम स्पीड इसकी कितनी है? मैक्सिमम स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है, बट अगर ये 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो इसकी जो रेंज है वो 7400 किलोमीटर हो जाती है। कितनी? 7400 किलोमीटर। अगर ये इसकी मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो मैक्सिमम स्पीड इसकी 56 किलोमीटर पर आवर है और अगर ये 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो इसका जो रेंज है वो कितना है? वो 7400 किलोमीटर है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिक्योरिटी के लिए। फॉर सिक्योरिटी,
सिक्योरिटी के लिए इसमें डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शक्ति ईडब्ल्यू सूट एंड कवच सैप सिस्टम को क्या किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। सिक्योरिटी के लिए इसमें डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शक्ति ईडब्ल्यू सूट और कवच सैप सिस्टम को इसमें इंस्टॉल किया गया है। क्लियर हुआ। मैक्सिमम स्पीड कितनी है, 56 किलोमीटर पर आवर है, और अगर ये 26 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, 7400 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। द विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कैन डिप्लॉय 32 एंटी एयर बराक मिसाइल हुज रेंज इज 100 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर है ये 32 एंटी एयर बराक मिसाइल जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है उसको डिप्लॉय कर सकता है। डिप्लॉय कर सकता है मतलब तैनात कर सकता है। द विशाखापट्टनम गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर कैन डिप्लॉय 32 एंटी एयर बराक मिसाइल हुज रेंज इज 100 किलोमीटर, या फिर बराक 8ER मिसाइल, यहां पर हमने एंटी एयर बराक मिसाइल की बात किया, या फिर बराक 8ER मिसाइल जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है उसको भी ये डिप्लॉय कर सकता है, उसको भी ये तैनात कर सकता है। क्लियर हुआ। इट कैन बी फिटेड विद 16 एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल। इसमें 16 एंटी शिप या फिर लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल को भी फिट किया जा सकता है। कितना, इसमें 16 एंटी शिप या फिर लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल को भी इसमें फिट किया जा सकता है। दैट इज आफ्टर बीइंग इक्विप्ड विद दीज टू मिसाइल द वारशिप विल ब्रेक लाइक अ सी डेविल ऑन एनिमी शिप एंड प्लेन्स। मतलब कि अगर हम ये दोनों मिसाइल इसमें इक्विप्ड कर दें, इसमें फिट कर दें, तब तो ये एक सी डेविल की तरह दुश्मनों पर क्या करेगा, टूट पड़ेगा और उनको मार गिराएगा। ठीक है, तो बहुत सारे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये जो मिसाइल है हमारा जो डिस्ट्रॉयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दुश्मनों के लिए बहुत ही, ये दुश्मनों पर ये बहुत ही भारी पड़ने वाला है। और भी इसमें फीचर्स हैं, हम देखते हैं क्या है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा आईएनएस विशाखापट्टनम हैज अ 76 mm OTO मेरला कैनॉन। कैनॉन क्या होता है, कैनॉन तोप को बोलते हैं। इसमें 76 मिलीमीटर OTO मेरला कैनॉन और 4 AK-603 CIWS गन भी शामिल हैं। आईएनएस विशाखापट्टनम में 76 mm OTO मेरला कैनॉन, 76 mm OTO मेरला तोप और 4 AK-603 CIWS गन भी इसमें लगे हुए हैं। विच कैन सीव एनिमी शिप्स मिसाइल और एयरक्राफ्ट, मतलब कि जो भी हमारे दुश्मन के शिप हैं, मिसाइल है, एयरक्राफ्ट है, वो ये उनको सीव कर सकता है। सीव कर सकता है मतलब उनको छलनी कर सकता है। ठीक है, इतनी पावर है इसमें। इट हैज अ 4 टॉर्पेडो ट्यूब्स ऑफ 533 mm। इसमें 533 mm के 4 टॉर्पेडो ट्यूब लगाए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर। 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर के अलावा इसमें 533 मिलीमीटर का 4 टॉर्पेडो ट्यूब लगाया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे दुश्मन हैं अगर वो सोचें कि हम लैंड एयर वाटर कहीं से भी अटैक करना चाहते हैं तो एक बार वो सोचेंगे जरूर कि हम कहां से अटैक करें, क्योंकि हमारा जो ये वारशिप है ये हर तरह से रेडी है। साम दाम दंड भेद कुछ भी बोलें, ये हर तरह से रेडी है हमारे दुश्मनों से लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए। सो जो भी हमारे दुश्मन लोग हैं वो अगर एक बार सोचे भी कि हम लैंड एयर वाटर कहां से अटैक करें तो एक बार वो सोचेंगे जरूर कि हम कैसे इस वारशिप पर अटैक करें, क्योंकि ये ऑलरेडी हर तरह से रेडी बैठा हुआ है उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू वेस्टलैंड सीकिंग और HL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स कैन बी कैरीड ऑन INS विशाखापट्टनम। ये जो INS विशाखापट्टनम है इस पे हम 2 वेस्टलैंड सीकिंग या फिर HL ध्रुव हेलीकॉप्टर को इजीली कैरी कर सकते हैं। इसमें इतनी कैपेसिटी है कि ये 2 वेस्टलैंड सीकिंग या फिर HL ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर। इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर फिट किया गया है। ये क्या करेगा, ये जो सेंसर है ये इससे इजीली डिटेक्ट किया जा सकेगा वेपन्स ऑफ द एनिमी। स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर आर फिटेड इन दिस वारशिप विच कैन इजीली डिटेक्ट द वेपन्स ऑफ द एनिमी। अगर दुश्मन का कोई हथियार आता है तो इस सेंसर के थ्रू इजीली उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। ये जो सेंसर है इनको जो भी डेक्स हैं उनमें इस तरह से इंस्टॉल किया गया है कि जो सामने वाला है उनको नहीं दिखाई देगा कि इसमें कुछ सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम। इसमें बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है, जो क्या करेगा, अगर युद्ध के दौरान वार के टाइम पर कोई भी पार्ट इस शिप का डैमेज हो जाता है, अगर इस शिप का कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उससे हमारा जो इंटायर वारशिप है
वो काम करना बंद नहीं करेगा, यानी कि जो पार्ट डैमेज हुआ है सिर्फ वो काम करना बंद करेगा, बाकी हमारा जो इंटायर वारशिप है वो जैसा काम कर रहा है वैसे ही करेगा। सो इसके लिए कि हमारा ये जो वारशिप है अचानक से काम करना बंद ना कर दे, इसके लिए बैटल डैमेज कंट्रोल सिस्टम को भी इसमें इंस्टॉल किया गया है। होप यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विशाखापट्टनम। इसको मैन्युफैक्चर किया गया है बाय यूजिंग इंडिजिनस स्टील DMR 249A। इसको स्वदेशी स्टील DMR 249A का यूज करके मैन्युफैक्चर किया गया है। द शिप हैज अबाउट 75% इंडिजिनस मटेरियल। इस शिप में 75% स्वदेशी मटेरियल यूज किए गए हैं, विच विल कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ रिलायंट इंडिया, जो कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक समर्पण है। This ship also has the capability to operate two integrated helicopters to further enhance its reach। ये जो शिप है इसमें अपने रीच को फर्दर इनहेंस करने के लिए दो इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने की भी कैपेबिलिटी ये शिप रखता है। सो यहाँ पर INS विशाखापट्टनम से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। होप आपको इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जो जानना चाहिए था हमें कि क्या कुछ खास है इस INS विशाखापट्टनम में, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ आई होप सो कि इससे रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम वहां पर आपको आपके जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर कर देंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपसे मिलेंगे हमारे न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.